कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? बिल्कुल, आप अच्छे ही होगे। एक बात और, सारा क्लास पिछला कंप्लीट हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा होगा। अगेन उसी पिछली क्लास के आधार पर हम कुछ फॉर्मूले पूछ रहे हैं आपसे। ध्यान में रखना, ये चैप्टर पूरा का पूरा लगभग अगर फॉर्मूला क्लियर है तो ये चैप्टर आसान लगने वाला। अगर फॉर्मूला क्लियर नहीं है ना, ये चैप्टर परेशान करके रख देगा आपको। ठीक है, एक फॉर्मूले का कॉपी बनाओगे आप, एक फॉर्मूले का कॉपी बनाओगे। ठीक है, जितना मैंने बताया है स्टार्टिंग से, सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को आप एक जगह लिखने का प्रयास करोगे। और डेली मैं फॉर्मूले पूछने वाला हूँ, इस बात को समझ के चलना। फॉर्मूले याद रहेंगे, ये चैप्टर आप भी मस्त मगन रहोगे और ये चैप्टर भी आपको आसान सा लगने वाला। पहले आप जवाब दोगे फटाफट से। ठीक है, हम लोग जो है इस त्रिकोणमिति में स्क्वायर वाला फॉर्मूला सीखे थे, जिसमें से 3 फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए स्क्वायर वाला। वो बताओगे इसका वैल्यू क्या होता है। एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा। अगेन एक फॉर्मूला था सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा। अगेन एक फॉर्मूला था कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तीनों का फॉर्मूला बताओगे। उसके बाद हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला सीखे थे, याद पारो। हाफ एंगल फॉर्मूला याद आ रही है? हाँ जी। साइन 2x का वैल्यू क्या होगा, कॉस 2x का वैल्यू क्या होगा और टेन 2x का वैल्यू क्या होगा। ये हाफ एंगल हम लोग फॉर्मूला सीखे हुए। कहीं पर भी कोई समस्या होगा तो पूछना है। और आप मुझे ये लास्ट और बताओगे, वो ये है कि साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता, कॉस माइनस एक्स बराबर क्या होता और टेन माइनस एक्स बराबर क्या होता। जल्दी से वीडियो को रोको, पहले ये खुद बनाओगे, उसके बाद आपको मिलाना है। मजाक नहीं करते, वरना समझ लो क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखो, स्क्वायर वाले फॉर्मूले में सबका रिजल्ट 1 होता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में इस प्रकार नहीं पूछा जाएगा। उसमें पूछा जाएगा कि टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो आप बताओगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आपको वहां पर अकेला कर लेना है। अगर पूछा जाए कोसेक स्क्वायर एक्स का मान क्या, पूछना मतलब क्या, वहां पर अगर उपयोग करना हो कि कोसेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या पुट करना होगा, तो आप बोलोगे भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, मतलब इसी से आप कोसेक स्क्वायर एक्स को अकेला करोगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मतलब फॉर्मूले तो याद हैं, साथ में इस फॉर्मूले का किस प्रकार से आप फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हो ये भी समझ होना चाहिए। अगर इसी फॉर्मूले में आप प्रूफ कर रहे हो और वहां पर कहीं पर cos स्क्वायर एक्स आ गया, तो इससे हम लोग cos स्क्वायर एक्स को अकेला करना हम लोग को आना चाहिए। यहाँ से cos स्क्वायर एक्स को अकेला करेंगे तो ये sin स्क्वायर एक्स बराबर किस तरफ आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं, ये समझ होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो मेरी बातों को। अगेन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता, cos 2x क्या होता, tan 2x क्या होता, ये तो पता होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पर sin 2x है, क्या ही होगा, सिंपल सा 2 sin x इंटू cos x। ये तो बहुत प्यारा फॉर्मूला है, ध्यान में रखना ऑल टाइम। ये फॉर्मूला जब तक आप त्रिकोणमिति पर होगे ना, ये फॉर्मूला पीछा नहीं छोड़ने वाला। हम क्यों, हम भी उसका पीछा कर लेते हैं क्या। अगर यहाँ पर cos 2x का मैंने 3 फॉर्मूला बताया आपको, और तीनों फॉर्मूला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला क्या है, पहला तो हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मतलब भैया यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर दोनों को जोड़ते थे, साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स तो 1 होता था। अगर cos स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स को घटा देंगे तो उसका वैल्यू ये हो जाता, cos 2x हो जाता। बिल्कुल होता है। ठीक है, अगर यहीं पर आप साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को अकेला करो, क्या होगा, आप बोलोगे भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये सॉल्व होकर के आपका कुछ ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। बताओ कहीं कोई समस्या, बिल्कुल समस्या ना होगा। अगर यहीं पर हम लोग cos स्क्वायर एक्स को अकेला किए थे भी ना, हाँ भैया cos स्क्वायर एक्स को अकेला किए थे, cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू पुट किए थे। अगर यहीं पर अगर हम लोग cos स्क्वायर एक्स को अकेला करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, और यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, वो तो रिजल्ट आप तो निकाल नहीं सकते, लेकिन फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। ठीक है, सिंपल से याद करना है छोटे। यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, याद रहेगा ना, तो आपको देरी नहीं लगेगा समझने में। अगेन tan 2x का फॉर्मूला क्या होता बताओगे, tan 2x का तो कोई बता सकता क्या होता, सिंपल सा हम लोग जानते हैं 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। कैसे हुआ क्या हुआ ये सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं। इसमें और फॉर्मूला सीखे थे, वो फॉर्मूला कौन सा, tan के फॉर्म में फॉर्मूला था, याद आ रहा है कि cos 2x बराबर एक और फॉर्मूला था, वो ये फॉर्मूला था। सेम यही होगा, लेकिन यहाँ नीचे में माइनस है ना, वहां पर प्लस हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ऊपर पे क्या होगा, ऊपर में सिंपल से यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये प्यारा सा फॉर्मूला था। हाँ भैया जी, साइन का भी ये होता है, साइन 2x बराबर क्या होता, सिंपल सा, यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स
भैया जी माइनस कहाँ दिख रहा? अरे यहाँ नीचे में देखो, डिनोमिनेटर क्या है इसका, और क्या है यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर एक्स है ना, इसमें भी आपका 1 + tan स्क्वायर एक्स नीचे हो जाएगा, ऊपर सिंपल सा भैया जी ये सबको पता ऊपर क्या होगा 2 tan x होगा। देखो कंफ्यूजन यहाँ से क्रिएट होगा, साइन और कॉस में नीचे में 1 प्लस रहता है, यहाँ हमेशा प्लस रहेगा 1 + tan स्क्वायर एक्स, और tan 2x में नीचे में 1 - tan स्क्वायर एक्स रहेगा। पहले तो यहाँ से डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद साइन वाले में 2 tan x और tan वाले में 2 tan x होता, और कॉस वाले में जो नीचे में लिखे उसका बीच का चिन्ह परिवर्तन कर देते। तो ये सिंपल सा कुछ फॉर्मूला है जो ध्यान में रखना है। अच्छा ये बताओगे साइन -x है, कॉस -x है, tan -x है, इसका वैल्यू मैंने क्या सिखाया था? तो पहली बात हम लोग ये डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, यहाँ जो माइनस लगा हुआ है ये आपका कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, पहले ये डिसाइड करते हैं हम लोग। तो हम लोग रफ में जो है एक ग्राफ बना लेंगे। हाँ जी ग्राफ बना लिए, ये 0 हो गया, ये 90 हो गया जिसको हम लोग π/2 कहते हैं या फिर 90 भी कह सकते हैं, ये 180 हुआ जिसको हम लोग पाई या फिर 180 कह सकते हैं, ये मेरा 270 हो गया मतलब 3π/2। ये सब बेहतर तरीके से पूरा का पूरा हम लोग ध्यान इस पर दिए हैं सीखने के लिए, समझ रहे हो, और ये इतना इंपॉर्टेंट है आपने सोचा ना होगा, इसलिए अच्छे ढंग से इसको क्लियर करना है। ओके अगेन यहाँ ध्यान दोगे आप, और इसको हम लोग 360 भी कहते हैं जिसको इसका मतलब हुआ 2π। ओके अब यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर माइनस बोला गया, 0 में कुछ जोड़ेंगे तो प्लस होगा, 0 में कुछ घटाएंगे तो माइनस होगा, अर्थात साइन -θ, यहाँ पर साइन -θ की बात की गई है, साइन -x की बात की गई है। अब x का मान कुछ भी लो, -5 ले लिए तो वो मेरा चौथे चतुर्थांश में ही आएगा। अगेन ये सब मेरा इस चतुर्थांश में आ रहा। अब ये बताओगे फोर्थ चतुर्थांश में जो है कौन कौन सा वैल्यू, कौन कौन सा त्रिकोणमिति वो पॉजिटिव होता, तो तुरंत आपके मन से आवाज आएगा मेरे प्यारे भैया इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता। बहुत अच्छे, कौन कौन पॉजिटिव होता, कॉस और सेक पॉजिटिव होता, मतलब इसमें सिर्फ और कॉस और सेक ही प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। अच्छा जी बाकी सब में पहले माइनस लगा देंगे, हम लोग पहले माइनस लगाएंगे, सिर्फ कॉस और सेक को छोड़ करके, ये बातें हम लोग जानते हैं। अगेन उसके बाद हम लोग जो है 0 में माइनस करके आ रहे हैं ना, इस लाइन में ना, जब इस लाइन में माइनस होता है इसमें कोई चेंज नहीं होता, यह आपको पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर -tan, यहाँ पर cos का cos रह जाएगा, और सिंपल सा x है तो x, और ये फॉर्मूला याद रखना है। ये काफी बार आप जब क्वेश्चन बनाओगे ना वहां पर इतना समय लोगे इसको बनाने में, बिल्कुल नहीं, याद कर लो। सिंपल सा cos -x, माइनस को बाहर कर ले, -sin x, cos बोल रहे हैं, लिख रहे हैं साइन और बोलते हैं cos, क्या ही हो रहा है, यहाँ ध्यान दो, साइन -x तो माइनस को बाहर करेंगे -sin x हो जाएगा, यहाँ पे cos -x हम जान रहे हैं -x है मतलब चौथे चतुर्थांश में जा रहा, वहां पे cos और sec पॉजिटिव होता, इसका सिंपल सा cos x हो जाएगा। ओके tan -x की बात करें तो -tan x, माइनस बाहर आ गया। बताओ कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। सेम यहाँ पर ये अप्लाई होने वाला, साइन -θ, cot -θ और साइन, ये तो आराम से आप बना सकते हो, कहीं पर कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। बताओ अभी भी समस्या है? बिल्कुल समस्याएं नहीं होंगी। यहाँ पे बताओगे साइन -θ क्या होगा, तो सिंपल सा बोलोगे भैया हम ये जानते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरा cos और sec ही पॉजिटिव होता, यहाँ पर साइन है ना, साइन निगेटिव होगा, हमको क्या करना है, सिर्फ माइनस को बाहर निकाल देना है बस। cos और sec रहेगा तो माइनस मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही तो करना होता है। जैसे हम बोलेंगे tan -x बोले, ठीक है, तो सिंपल से आप बोलोगे भैया माइनस को बाहर निकाल दीजिए, -tan x हो गया, बस और कुछ नहीं करना, इतना सा ही काम करना होता है। अगर हम बोलेंगे sec -x तो सिंपल सा भैया दो चीज छोड़ना होता है, cos और sec, cos लिखा तो माइनस को गायब कर दिए, सिर्फ sec x हो गया। अगेन cosec -x रहेगा, क्या करना है, cosec -x है, सिंपल सा माइनस को सिर्फ बाहर कर देना है, -cosec x। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, और डेली हम लोग जो है कुछ ना कुछ फॉर्मूला रिवीजन करते रहेंगे। आप पर विश्वास नहीं है ना कि आप अपने से फॉर्मूला रिवीजन करोगे, ना ना, आप पर विश्वास ना है, आप फॉर्मूला खुद से रिवीजन नहीं करते हो, ठीक। तो हम ही जो है फॉर्मूला रिवीजन भी करेंगे पर डे, और सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा, इतना ध्यान में रखना। आप एक फॉर्मूला कॉपी क्रिएट करो, जितना हम पढ़ाए हैं अभी तक में सारे फॉर्मूले को एक जगह लिखोगे, त्रिकोणमिति का कम से कम आप त्रिकोणमिति का लिखो। ओके बाकी सब्जेक्ट, बाकी चैप्टर का भी लिखना चाहिए, अपने अंदर आदत डालो, ज्यादा फॉर्मूले होते नहीं है, पूरा मैथ करोगे 10-12 पेज फॉर्मूला होगा, बस उतना सा ही फॉर्मूला, उतना सा भी नहीं करोगे फिर समस्याएं आएंगे ही आएंगी। यहाँ देखो पहले यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले देख लो कैसे बनाना है, मैं पहले हिंट्स देने वाला, फिर आपको खुद से प्रयास करना है। खुद से प्रयास करने के बाद जब आप हार मान जाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा, तब मेरे सॉल्यूशन को एक बार मिला लेना है। समझ रहे मैंने क्या कहा, किस तरह आपको पढ़ना है, जैसे मैं कह रहा हूँ आपको उसी प्रकार पढ़ाई करनी है अपनी। ओके यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, आप क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद मैं हूं ना, वीडियो रोको, पहले इस सारे क्वेश्चन को यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ो जल्दी से।
क्वेश्चन पढ़ लिए होगे, बिल्कुल पढ़ लिए होगे। क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि cos x बराबर -3/5। एक लास्ट बात मैं बोलना चाहता आपको, कम से कम आधा घंटा ही पढ़ो, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे अनुसार पढ़ो, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि वीडियो रोककर क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, तो क्वेश्चन फटाफट पढ़ लेना। अगर मैं कह रहा हूँ पहले आपको बनाना है, तो पहले आपको ही बनाना है, समझ रहे हो। मेरा सिर्फ, मैं मैथ जो पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम है आपको उस लायक बना देना कि कुछ और भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप खुद अपने दिमाग का प्रयोग करके बना सको। जो आपको मैं पहले बनवाता हूँ, क्यों बनवाता हूँ, आप उस लायक बनो कि कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, कम से कम लड़ने वाला जो जज्बा होता है वो आपके अंदर पहले से होना चाहिए। तो वो जज्बा लाने का प्रयास कर, समझो, ठीक है। देखो यहाँ पर जब मैं बोलूंगा खुद से बनाना है तो बनाना, ठीक है। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos x बराबर -3/5 दिया हुआ है, बस इतना दिया हुआ है। और ये बोला गया है x जो है मेरा कौन से चतुर्थांश में है, तीसरा चतुर्थांश में, और कछु ना बोला गया है और कुछ भी ना बोला गया है, तीसरा चतुर्थांश में, ये बस बोला गया है। अब कैसे बनाओगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो समझना है आपको। अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा, भैया ये cos x बोल दिया गया, हमसे पूछ दिया गया है sin x का वैल्यू क्या होगा, tan x का वैल्यू क्या होगा, cot x का वैल्यू क्या होगा, cosec x का वैल्यू क्या होगा, अगेन समझोगे ध्यानपूर्वक, और sec x का वैल्यू क्या होगा, ये सब आपको बताना है। ये सब कैसे बताओगे, तो इतना ध्यान में रखना, अपने मन में बस इतना रख लो कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइन कॉस और tan निकालें ना, सिर्फ साइन निकाल लेंगे, साइन और कॉस और tan, इसमें से कॉस दिया हुआ है आपको, अगर सिर्फ और सिर्फ साइन और tan निकाल लोगे, बाकी तो खुद ब खुद निकल जाने वाला। कैसे, साइन पता रहेगा तो हम लोग सिंपल सा कोसेक का फॉर्मूला बता देंगे। कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin x। जो भी sin x का वैल्यू निकलेगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम लोग का कोसेक x का वैल्यू निकल जाएगा। जो भी cos x हमको दिया हुआ रहेगा उसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो हम लोग का sec x का वैल्यू निकल जाएगा। बस ये समझना है किस प्रकार से हम लोग फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और कैसे बनेगा, बस उसको समझोगे आप। अगर यहाँ का tan x का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो आराम से हम लोग cot x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 1/tan x का प्रयोग करके। ये फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए, मैंने कहा ना फॉर्मूला क्लियर रहेगा तो सब कुछ क्लियर रहेगा। ये सब हम लोग सीखे हुए, ठीक है। अब यहाँ पर sin x मतलब यहाँ पर cos x आपको दिया हुआ है, क्या आप sin x ज्ञात कर सकते हो, क्या आप tan x ज्ञात कर सकते हो। तो सिंपल सा हम लोग जो है sin x और cos x के साथ कौन कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, तो आप बोलोगे भैया sin x और cos x के साथ हम लोग फॉर्मूला जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। और कोई फॉर्मूला जानते हैं sin और cos के साथ, हमको समझो sin और cos के साथ ही मैं क्यों कह रहा हूँ, sin और cos के साथ ही फॉर्मूला क्यों लेना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो। एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये सारी बातें आता हूँ, ये आप समझ गए हो कैसे क्या करना है। एक बार जो हम बोलेंगे बस उसको मन में आपको दोहराना है और सीखने का प्रयास करना है, ठीक है। तो पूरा माइंड क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आपके सामने cos x का मान दिया हुआ -3/5 और ये बोला गया है कि ये वैल्यू तीसरे चतुर्थांश में है। अब हम लोग ये जानेंगे sin x दिया हुआ, सॉरी cos x दिया हुआ है, तो sin x का वैल्यू किस प्रकार निकाल सकते हैं ये बताओगे। तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया sin x के लिए हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, तो sin x के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस ऐसा फॉर्मूला लिखना है sin x का जिसमें आपका cos x भी आए, तब ना दोनों से रिलेशन से हम लोग sin x को अकेला करेंगे। बिल्कुल अच्छा, sin और cos का फॉर्मूला जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला पुट करेंगे, इसमें cos x का वैल्यू पुट करेंगे और sin x को अकेला कर देंगे। बस यही छोटा सा काम करना होता है, यहाँ से sin x निकल जाएगा। बताओ निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल सकते हो। फिर आप बोलोगे भैया और कोई फॉर्मूला होता इसमें sin और cos एक साथ है, और कौन सा फॉर्मूला होता, दिमाग लगाओगे, नहीं भैया जी एक और फॉर्मूला बिल्कुल नहीं होता, एक यही फॉर्मूला है जिसमें sin और cos आपका साथ में, जो मैंने अभी सिखाया है आपको, जो मैं सिखाया हूँ मैं उसी की बात करूंगा, ठीक है। इस बात को समझ के चलना। अगेन एक और तरीका होता है जिस तरीके से आप ये निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पर cos x बराबर दिया -3/5, ठीक। तो सिंपल सा हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मूले का ही प्रयोग करके ये बना सकते हैं, लेकिन उससे मत बनाना, आप इसी से बनाओ, फॉर्मूले का ही प्रयोग करके बनाओ, कम से कम फॉर्मूला ध्यान में रहेगा आपके। ओके, तो फटाफट से आप sin x निकाल सकते हो, बिल्कुल। इससे sin x को अकेला करोगे, आपका sin x का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। वैल्यू निकालने के बाद दो वैल्यू निकलेगा, प्लस माइनस में वैल्यू निकलने वाला, पहले वहां तक निकालो, निकाल लिए होगे। अब हम लोग बनाएंगे एक तरह से, कम वहां तक तो बना होगा आपका, बस उसी में मैं खुश हूँ। आप देखो कैसे बनाएंगे वो समझने का प्रयास करो, ठीक है। फटाफट से समझेंगे हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसको समझते हैं। हमको दिया हुआ है
हियर क्या दिया हुआ है, cos x इक्वल टू -3/5। तो लिखो यहाँ पर गिवन डेट दिया हुआ है कि cos x बराबर -3/5। नाउ हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे, साइन निकालना है, सिंपल सा, सारा ध्यान रखना चाहिए साइन और tan cos, इसी तीनों को निकालने के पीछे पहले ये तीनों निकल जाए, बाकी खुद ब खुद निकल जाने का। ओके चलो, cos दिया हुआ है, साइन और tan निकालना, तो पहले साइन निकालेंगे। साइन के लिए हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता। सिंपल सा वही फॉर्मूला पहले लिखेंगे। नाउ sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता। अब आराम से cos x का वैल्यू जाना था ना, यहाँ पर cos x का वैल्यू पुट करेंगे, तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos x का वैल्यू क्या ही होता, तो भैया -3/5 है ना, cos x का वैल्यू -3/5 है, उसका स्क्वायर करना है, आराम से इसका स्क्वायर कर देंगे। ये ध्यान रखोगे, cos स्क्वायर x है ना, इसका मान, इसका मतलब होता है cos x का होल स्क्वायर है, इसको समझो ठीक। और cos x का मान हमको दिया हुआ है -3/5, तो -3/5 का होल स्क्वायर करना होता है इक्वल टू 1। आपने sin x को बिल्कुल अकेला किया होगा और हमें उसी से मतलब है, ठीक है। वहां तक अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा। अगर यहाँ ध्यान दोगे, sin स्क्वायर x बराबर हो गया 1 माइनस, पहले इसको सॉल्व ही कर लेते ना, स्क्वायर तोड़ो पहले, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया इक्वल टू 1। अगेन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, प्लस को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो मेरा माइनस हो जाएगा। अगेन साइन स्क्वायर एक्स बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, भिन्न का घटाव है, भिन्न का घटाव मैं नहीं बताऊंगा, अगर ये बताने लगा ना समझ लो फिर भिन्न का घटाव नहीं आता फिर बताऊंगा, पूछ लेना हमसे, ठीक है। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे पता है आपको आ रहा है। अगेन साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, 25 में 9 घटाओगे क्या ही होगा भैया, 16 हो जाएगा, और क्या होगा, ठीक है, बहुत अच्छे। अब यहाँ से साइन एक्स का मेरा वैल्यू निकलेगा, क्योंकि हम सबको पता है बराबर की उस तरफ हम ले जाते स्क्वायर को, तो क्या ही होता, सिंपल सा प्लस माइनस रूट अंडर होता है। ये किसको नहीं पता वो बोलोगे, स्क्वायर बराबर की उस तरफ जाता है तो प्लस माइनस रूट अंडर होता है। ये बातें समझ के चलनी है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है प्लस माइनस भैया, क्योंकि हम लोग साइन एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, अगर साइन एक्स का वैल्यू माइनस में निकला, उसका स्क्वायर करेंगे, सेम वही रिजल्ट आएगा जो रिजल्ट यहाँ प्लस का स्क्वायर करने के बाद होगा। क्योंकि आप प्लस 2 का स्क्वायर करो फिर भी 4 हो रहा है, माइनस 2 का स्क्वायर करो फिर भी आपका 4 ही हो रहा, जब दोनों में रिजल्ट मेरा 4 ही हो रहा है, अर्थात प्लस और माइनस के लिए रिजल्ट मेरा सेम निकल रहा है स्क्वायर करने पर। इसलिए यहाँ पर जब स्क्वायर को बराबर की उस तरफ भेजते, रिजल्ट मेरा प्लस माइनस के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पर 16/25 है ना, 15 लिखते हो, क्या ही करेगा, तो आगे देखते 16 का स्क्वायर कितना होगा, मेरा 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा। यहाँ से साइन एक्स का 2 वैल्यू निकल गया। अब आप बोलोगे, हाँ क्या बोलोगे, क्योंकि मेरा ये जो एक्स है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, हम सब जानते हैं तृतीय चतुर्थांश में कॉइन प्लस होता, तो आप बोलोगे भैया तृतीय चतुर्थांश में मेरा tan और cot यही प्लस होता है, यहाँ पर साइन है तो ये मेरा माइनस होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अगर यहाँ लिखेंगे चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक, here x belongs in third quadrant, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, therefore sin x का वैल्यू क्या ही होगा, sin x का वैल्यू मेरा -4/5 होगा। क्यों माइनस हुआ ये चला पता आपको, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ और सिर्फ tan और cot ही प्लस होता है, यही से हम लोग समझ गए। तो मेरा cos दिया हुआ था, sin निकल चुका है, अब मेरा क्या m होने वाला, हम लोग को tan निकालना है। जैसे tan निकलेगा फटाफट हम लोग cos x sec और cot ये भी निकालेंगे, सब का रेसिप्रोकल करते चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। अगेन यहाँ देखोगे sin निकल गया, हाँ भैया sin निकल गया। अब यहाँ पर हम लोग tan निकालते हैं, tan का फॉर्मूला बोलोगे, tan x का फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले में sin भी आ जाए और cos भी आ जाए, ऐसा फॉर्मूला बोलोगे। तो भैया tan का तो काफी फॉर्मूला जानते हैं, एक 1/cot x, क्या cot x दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, हटाओ इसको। और दूसरा फॉर्मूला tan x का बोलिएगा, और फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है tan x का sin x बटे cos x, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो sin x दिया हुआ है और cos x भी आपको दिया हुआ है, उससे आपका हो जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है tan x का, क्या tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, एक ये फॉर्मूला होता है। क्या इसमें हमको sec x का मान नहीं पता है, उस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपल सा इस फॉर्मूले का प्रयोग करो ना, tan x बराबर sin x बटे cos x, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद रखना, काम देगा, ठीक। जितना भी मैंने स्क्वायर वाला फॉर्मूला बताया है वो फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ के चलना, ओके। यहाँ देखो अब tan x का फॉर्मूला क्या होगा, तो भैया sin x बटे cos x। अब आराम से sin x का वैल्यू पुट करेंगे,
साइन एक्स का क्या मान दिया हुआ है, -4/5, तो -4/, एक काम करो यहाँ से खुद निकाल पाओगे, एक बार प्रयास करो, ठीक है, प्रयास। साइन एक्स का वैल्यू पुट करना है, कॉस एक्स का वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालने का प्रयास करोगे, निकलेगा आपसे आंसर, निकल गया होगा, बिल्कुल निकला होगा, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, -3/5 हुआ, ये कैंसल आउट हो गया तो 4/5 डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किए, मेरा 5/3 हो गया, कैंसल आउट 4/3 रिजल्ट निकल गया होगा, कहीं पर कोई समस्या ना होगा। कॉस दिया हुआ है, साइन निकल गया और tan निकल गया, tan निकल गया ना, हाँ भैया tan निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे भैया, tan निकल गया, अब सिंपल सा cos x एक कोट निकाल लेंगे। अब वहां तो फॉर्मूला, बस वही फॉर्मूला यूज करना है cos x एक कोट के लिए, जो फॉर्मूला मैंने सिखाया स्टार्टिंग में। cos x का फॉर्मूला क्या होगा, 1/, बोलिएगा, sin x, आप खुद निकालोगे इसका वैल्यू। अगेन sec x का फॉर्मूला क्या होगा, 1/cos x, खुद निकालोगे। और cot x का वैल्यू क्या होगा, cot x का 1/tan x। जल्दी से तीनों का मान निकाल के आप बताओगे, निकालो। sin x का मान पुट करो, cos x का मान पुट करो और tan x का मान पुट करो, जल्दी से बताओगे क्या ही होगा, बन गया होगा, बिल्कुल बना होगा। अगर यहाँ देखो 1/sin x का क्या निकला है, -4/5, यहाँ -4/5 पुट करेंगे, ये पलट जाएगा और -5/4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देना है। cos x का वैल्यू क्या निकला है, -3/5, तो यहाँ -3/5 लिखेंगे, इसको पलट देंगे तो -5/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर tan x का वैल्यू क्या है भैया, tan x का 4/3, एक बटे यहाँ पर 4/3 पुट किए, इसको पलट देंगे 3/4 हो जाएगा। बस यही मेरा हर एक त्रिकोणमितीय फलन का मान निकल गया, यहाँ लिख दो। अतः प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन के मान, त्रिकोणमितीय फलन के मान आराम से लिखोगे, क्या sin x क्या निकलेगा, cos x क्या हुआ, tan x क्या हुआ, ठीक है, cot x क्या हुआ, सबका मान लिखना है आपको। cosec x क्या हुआ और sec x, जो आप मान निकाले सारा मान यहाँ पर लिख दोगे अंत में, बस आपका बन चुका है। ये तो ऊपर रहने दो, ठीक है। आप निकालो, किताब निकालोगे आप, मेरे पास किताब है आपका, 3.2 निकालोगे, नहीं दिख रहा, चलो छोड़ो रहने दो, नहीं दिख रहा आपको। हाँ 3.2 हल्का सा दिखना स्टार्ट हुआ है, ऐसे करेंगे दिखता है ना, क्या ही होता है, दिख जा, हाँ है ना 3.2, हाँ 3.2 निकालो, चलो किताब निकालो 3.2, मैं जो बोलूँगा बस सुनना है और किताब निकाल लेना आपको। 3.2 में जो है पहला 1 से लेके 5 नंबर तक बनेगा, आपसे जल्दी बताओ, 1 से 5, 3.2 का 1 से 5 बनेगा, मैंने सिर्फ वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, आप किताब निकालोगे और 1 से 5 देखोगे, बन जाना चाहिए आपसे, बिल्कुल बनेगा, कहीं कोई समस्या ना है इसमें, ठीक है। अगेन उसके पहले एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी देख लो तो आप, एग्जाम्पल 7 नंबर बता दिए, नहीं 7 नंबर देखो बन जाएगा, 7 नंबर भी बनाओगे, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछोगे, हम कौन सा बता दें, चलिए एक बता दिए हैं आपको साइन कॉस वाला, एक बता देते हैं आपको सेक वाला बता देते हैं एक, और एक बता देंगे आपको कॉट वाला, या कोई सा एक बता देंगे, ठीक है। सिर्फ तरीका को बता देते हैं, बाकी आप खुद से बनाओगे, ओके। यहाँ ध्यान दोगे, इसको मिटा रहे हैं, इसको ध्यान से पहले बनाओ, बन गया होगा, इसको मिटाते हैं। यहीं पर अगर दिया हुआ रहे, समझिएगा, अगर यहीं पर साइन का वैल्यू दे दिया गया आपको, जैसे कि आप क्वेश्चन देखोगे 3.2 का 2 नंबर क्वेश्चन है, 3.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे, बहुत प्यारा सा सवाल है, ठीक। क्वेश्चन दिया हुआ है sin x बराबर 3/5, sin x बराबर 3/5, ठीक है। x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, कहीं कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब इसको खुद से बनाना है, हमको दिया हुआ है sin x बराबर 3/5, sin x बराबर 3/5 दिया हुआ है। अब हम जो है साइन दिया हुआ है, मेरा पूरा ध्यान रहेगा cos और tan निकालने के पीछे, ठीक है। cos निकाल सकते हैं क्या, आप बोलोगे हाँ भैया cos निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे cos, सिंपल सा यही फॉर्मूला प्रयोग करने वाले हम। इस सबको मिटाओ, इस सबको मिटाओ, इस सबको मिटाओ, यहाँ पर ये भी मिटेगा, यहाँ पर ये भी मिटेगा, अगेन ये सब मिट जाएगा। पहले खुद से बनाओगे, मैं आपको हिंट्स कर दिया हूँ, ध्यान से समझोगे, समझ जाओगे। देखो यहाँ पर sin x बराबर 3/5 दिया हुआ है ना, हाँ जी sin x बराबर 3/5 दिया हुआ है, आराम से 3/5 यहाँ पर पुट करेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे और cos x का वैल्यू वहां से निकाल देंगे, cos x निकल गया। अब cos x का मान 2 निकलेगा, प्लस माइनस के फॉर्म में निकलेगा, जहां जहां हम
ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज, स्क्वायर का जहाँ जहाँ फॉर्मूला यूज होगा वहाँ वहाँ एक्स का 2 मान निकलने वाला, और यहाँ दिया हुआ एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, ये दिया हुआ है ना। और हम लोग का कॉस एक्स का मान निकला प्लस माइनस के फॉर्म में। कॉस एक्स दूसरे चतुर्थांश में क्या होता, माइनस होता, तो कॉस एक्स का मान माइनस में निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग tan x तो निकाल ही सकते, sin x का मान पुट करेंगे, cos x का मान पुट करेंगे, अगेन cosec x, sec x और cot x, ये तो बताना ही नहीं चाहिए, ये भी आप निकाल सकते हो, खुद बनाओगे। जल्दी बताओ, बन गया होगा। अब मिलाना है आपको, मिलाना मतलब बना के बैठ चुके हो आप। देखो sin x का वैल्यू 3/5 है ना, पुट करते हैं 3/5, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस cos x नहीं दिया हुआ, अब हम लोग cos x को अकेला करेंगे। हाँ भैया cos x को अकेला करने में क्या ही मजा आएगा, 3 3 9 5/25 प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, यहाँ से cos स्क्वायर x को अकेला किया तो 1 माइनस 9/25 हो गया, और यहाँ से cos स्क्वायर x का वैल्यू अकेला करेंगे तो 25, यहाँ से 25 माइनस 9 हो जाएगा, और cos x का मेरा मान निकल जाएगा 16/25। स्क्वायर को बराबर की उस तरफ भेजेंगे, आराम से प्लस माइनस के फॉर्म में निकलेगा 16/25। अब मेरा cos x का मान निकल गया है प्लस माइनस 4/5। हाँ भैया, अब यहीं से बोलेंगे x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, देयरफॉर cos x क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल निगेटिव होगा। अब आराम से sin x का वैल्यू पुट करेंगे, sin x का मान कितना दिया होगा, 3/5 दिया हुआ, 3/5 पुट कर लिए, cos x का मान -4/5 दिया हुआ, -4/5 पुट किए, 5 से 5 कैंसिल हुआ, -3/4 हो गया। अगर यहाँ पर sin x का वैल्यू निकाल लिए हैं 3/5, तो यहाँ पर 3/5 पुट के लिए ये मेरा 5/3 हो गया। अगेन cos x का मान -4/5 है, तो sec x का मान -5/4 हो जाएगा, और tan x का मान -3/4 है, तो cot x का मान -4/3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए हो यहाँ तक। आराम से फिर नीचे में सबका वैल्यू एक साथ लिख देना है, सारे त्रिकोणमितीय फलन का वैल्यू बन गया होगा। एक आपको बता देते हैं, एक फॉर्मूले पर हो गया sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, एक इस फॉर्मूले पर हो गया। अब एक फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला, ठीक है। उस फॉर्मूले से किस प्रकार बनाओगे, सिर्फ यहाँ पर चेंजेज होने वाला, बाकी सब तो खुद से बना लोगे, बहुत आसान है। देखो कैसे बनाएंगे, समझोगे। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर बताते हैं आपको। अरे अच्छे से चलना, कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। देखो ये बनाओगे 4 नंबर वाला। 4 नंबर कहा गया सेक एक्स दिया हुआ है 13/5, और ये बोला गया एक्स जो है चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित, ठीक है। इसे प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, सेक एक्स इक्वल टू 13/5 दिया हुआ आपको, और बोला गया x जो है चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अब यहाँ आप बोलोगे भैया इसका तो हम ही बता सकते हैं, कैसे बनाओगे। आपको सेक x का मान दिया हुआ है, ठीक है, सेक x का मान दे दिया गया, ठीक। आपको निकालना क्या क्या है, तो भैया हमको जो है पहली बात सेक x दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं सेक x से साइन कॉस या टेन में से किसका मान निकलेगा। चलिए बताओ, सेक एक्स अगर दिया हुआ है, साइन कॉस और टेन में किसका मान निकालोगे। तो भैया सुनिए ना, सेक एक्स बराबर हुआ, समझोगे। इसी तरीके से मैं बनाने सिखाता आपको, ठीक, तरीका यही रहेगा, लेकिन हल्का से चेंज करना है, दिमाग यहाँ पर रहना चाहिए। ओके, बिल्कुल सही। अब देखो कैसे बनाना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ कि सेक एक्स बराबर, इसका बनाने का 2 तरीका, वैसे मैं सिंपल तरीका बताने का प्रयास करता हूँ, वैसे आप खुद बना सकते हो। अच्छा एक बार ट्राई करो, तो लो ट्राई करो। आपके पास 3 फॉर्मूला, ध्यान में रखना। कौन कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो आराम से सेक स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, हम इसी फॉर्मूले से बना सकते हैं क्या, कि टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 बोलिएगा, ऐसे नहीं बोलना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया। अब हम लोग सेक एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 13/5, 13/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1, यहाँ से 10 का वैल्यू निकल जाएगा। 10 वैल्यू निकलने के बाद हम लोग कॉट भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल कॉट निकाल सकते हैं। सेक दिया हुआ है, सेक से हम लोग जो है आराम से कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं, बच गया साइन का वैल्यू। अब साइन का वैल्यू कैसे निकलेगा, कॉस निकल चुका है हम लोग का, हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, tan x बराबर होता है sin x बटे cos x होता है। tan x का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ निकाले हुए, sin x का वैल्यू निकालना है, cos x का वैल्यू वहाँ दिया हुआ है, तो sin x को अकेला करेंगे। एक ये भी तरीका है, जैसे आपको बनाना है वैसे बना सकते हो, बनाओगे इसको। ऐसे मैं तरीका चेंज करने वाला हूँ, आप ऐसे बनाओगे, जल्दी बनाओ इसे,
देर नहीं करते ना, जल्दी बनाओगे, बन गया होगा, बिल्कुल बना होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दोगे, समझना है आपको, ठीक है। ला 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 भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक और फॉर्मूला देख लो। एक और फॉर्मूला क्या था हम लोग का, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। एक ये फॉर्मूला था, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला था। ला 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 ला। देखो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है सेक एक्स बराबर कितना है 13/5। हम लोग क्या करेंगे, हल्का तरीका समझोगे। सेक एक्स बराबर 13/5 दिया हुआ है, हम लोग यहीं पर सेक एक्स दिया हुआ है तो हम लोग किसका वैल्यू निकाल सकते हैं भैया, कॉस एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस एक्स का मान होता है 1/सेक एक्स, जान रहे हो, बिल्कुल जान रहे होगे, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। सेक एक्स दिया हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर कॉस एक्स इक्वल टू 1/सेक एक्स हो गया। अब आराम से 1/13/5 अर्थात 5/13 हम लोग cos x का वैल्यू निकल गया। cos x पता है sin x निकाल सकते हैं, सिंपल सा। नाउ वही फॉर्मूला यूज करना है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। आराम से यहाँ पर cos x का वैल्यू पुट करेंगे 5/13, स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर कर दिया 1। यहाँ से हम लोग sin x का वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी निकले sin x का कुछ भी वैल्यू निकलेगा और निकलेगा ही। आराम से हम लोग sin x का वैल्यू निकालेंगे। देखो ना, जैसे हम लोग बनाए उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 25/169। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, क्या निकलेगा पता है आपको? नहीं पता, पता चलेगा। अरे ये तो हम जानते ही थे भैया, यही निकलने वाला है। तो यहाँ पर साइन एक्स का वैल्यू निकल गया प्लस माइनस √100 144/169। इसको सॉल्व किएंगे करेंगे, साइन एक्स का वैल्यू निकलेगा 12/13, लेकिन प्लस माइनस के फॉर्म में निकला। क्या अब साइन एक्स का वैल्यू प्लस 12/13 होगा या फिर माइनस 12/13 होगा? तो आप बोलिएगा चूंकि एक्स चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है इसलिए साइन एक्स बराबर माइनस 12/13 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि एक्स कहाँ स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए साइन एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस 12/13। अब आराम से tan x का वैल्यू निकालेंगे, sin x का वैल्यू पुट करेंगे, cos x का वैल्यू पुट करेंगे, फिर cosec x का वैल्यू निकालेंगे 1/sin x करके। sec x हमें दिया हुआ है, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगेन cot x का वैल्यू निकालेंगे 1/tan x की तरह। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको, कहीं कोई चेंजेज। सिर्फ यहाँ पर अगर sec दिया रहेगा cos का वैल्यू निकाल लेंगे, अगर यहाँ पर आपका cosec दिया रहेगा sin का वैल्यू निकालेंगे, अगर tan दिया हुआ रहेगा tan से क्या ही करना, tan का सिखाते हैं, tan का देख लो, ठीक। पहले इसको खुद बना लिए होगे, बिल्कुल बना लिए होगे। अगेन हम लोग tan का देख लेते हैं एक बार, tan कैसे बनाना है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगेन उसके बाद तो आसान ही होने वाला। देखो tan दिया हुआ है ना, tan x का वैल्यू कितना दिया हुआ, एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। लो 5/13 ले, 5/12 ले क्या, tan x बराबर 5वां नंबर है। देखो tan x बराबर माइनस 5/12 क्या है, माइनस 5/12 है और ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन लिखना ध्यान से देखो, आप क्वेश्चन लिख के बनाओगे, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है tan x बराबर 5/12 और ये बोला गया x जो है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब आराम से इसको बनाना है और सीखना है, कैसे बनाओगे वो समझो। अब tan x दिया है 5/12 और ये बोला गया कि x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, कैसे बनाओगे? तो tan x दिया हुआ है, हम लोग फॉर्मूला 3 फॉर्मूला जान रहे हैं, हम बार बार फॉर्मूले को रिवीजन करते रहेंगे जब तक आपका फॉर्मूला क्लियर ना हो जाए, ठीक है। स्क्वायर का 3 फॉर्मूला सीखे, ये सब फॉर्मूला सीखे हुए हैं बिल्कुल भैया। सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हमको tan दिया हुआ है, हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ से tan स्क्वायर एक्स दिया हुआ है ना, tan x का वैल्यू पुट करेंगे, sec x का मान निकाल लेंगे, sec निकल जाएगा। फिर क्या दिक्कत है, फिर क्या दिक्कत है, बना सकते हो आप, बताता हूँ ध्यान से समझो। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग sec x निकाल लिए, sec x निकल गया, हाँ भैया sec x निकल गया। sec x दिया हुआ है मतलब हम लोग cos x भी निकाल सकते हैं, cos x बराबर होता है 1/sec x, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और यहाँ से cos x भी निकाल लिए, हमको tan x दिया हुआ था, हाँ भैया tan x हमको दिया हुआ था, tan x दिया हुआ है, sec x निकाल लिए, cos x निकाल लिए, ठीक है। अगर हम जो यहाँ से cot x भी निकाल सकते हैं, 1/tan x का प्रयोग कर। सिर्फ दिमाग चलना चाहिए, मैथ का मतलब है आपका दिमाग उस लेवल पर पहुंच चुका है जहाँ से आप सारी चीजों को सोच सकते हो, ठीक है। cot x भी निकल गया, बिल्कुल मैं बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा, परेशान मत हुओ, लेकिन कोशिश करना, ट्राई तो कर सकते हो। आपके पास सिर्फ एक ही है काम करने के लिए, वो है कोशिश करना, और कोशिश करने में पीछे मत हटो, ठीक है।
पीछे मत हटो, बढ़ते रहो आप। यहाँ से cot x भी निकाल सकते, लेकिन भैया sin x कैसे निकलेगा जब cos x आपके पास निकला हुआ है? इससे आप sin x नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। या फिर sin x दिया हुआ है, tan x दिया हुआ है, तो tan x वाले फॉर्मूले से हम लोग sin x को अकेला कर सकते हैं। आपके पास दो रास्ता है। अगर इससे जाओगे तो वहाँ प्लस माइनस का फॉर्म निकलेगा, अगर इससे जाओगे डायरेक्ट आपका रिजल्ट निकल जाने वाला। जैसे बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ तरीका, रास्ता बता रहा हूँ। अगर उस रास्ते पर मेरा हाथ पकड़ के चलोगे तो हमेशा आपको आदत लग जाएगा किसी के सहारे का, लेकिन नहीं, आपको अकेले भागना है उस रास्ते पर। सहारे का आदत आपको नहीं लगाना है, ठीक है? बनाओगे, खुद से बनाओगे, बन गया होगा। अब यहाँ ध्यान दोगे, ला 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 ला, हाँ 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 हाँ, इसको खुद से बनाओगे। देखते हैं आपसे बना, आप इसको बना पाते हो नहीं बना पाते हो, ये आपका खुद का काम है, ठीक? ये खुद से बनाओगे, मुझे पता है आप बना पाओगे। और देखना चाहता हूँ आप अपने दिमाग को कहाँ तक सीमित रखे हुए, मुझे वो जानना है, ठीक है? मेरा हमेशा से काम रहा हुआ है आपको उस लायक बना देना कि वहाँ से आप चीज़ों को सोच पाओ, समझ पाओ, ठीक है? मैथ बनाने का क्या होता है? सॉल्यूशन बनाने का नोट्स मिलेगा, नोट्स से भी आप सॉल्यूशन छाप सकते हो। उससे क्या ही होगा? मैथ का पूरा दायित्व रहता आपके समझ को विकसित करना, आपके सोच को और आगे बढ़ाना, ठीक है? आप क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हो माइंड में, वो उसको और जागरूक करना, ठीक है? यही आपका मैथ का काम है। कृपया करके आप जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ओके? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ हम सीख गए। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3.2 ये पूरा बनना चाहिए, ठीक है? 3.2 का आप पूरा बनाओगे। कहीं पर कोई भी समस्या होगा तो पूछिएगा। उसके बाद 6 से लेकर 10 नंबर तक सवाल, अच्छा ठीक है। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 एक बार फिर से बनाओगे आप, अगेन। ये सब तो सिखाए हुए हैं आपको, 6 से लेकर 10 तक सिखाए हुए हैं। हम इस तीनों बता देते हैं, इस तीनों का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाकी आप सब बनोगे, बन जाएगा, ठीक? चलिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, नंबरिंग करते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये आपका 2 नंबर है, 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ठीक? अब देखिए कैसे क्या करते हैं। पहले खुद से बनाओगे तो ये हम बताए हुए आपको, फिर भी नहीं बनेगा तो फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी आपके लिए। हाँ जी, चल जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर पहले 3 देखो, क्या है? साइन 765 डिग्री है। मेरा पहला काम है क्या? 765 ना, हाँ भैया 765, ठीक है? अब 90 का मल्टीप्लाई करना है, 90 का पहाड़ा पढ़ो, जल्दी पढ़ो। 765 के पास पहुंचना है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, हम लिखते जाते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 चौके 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 नौ 81। ये किसके बीच में था? यहाँ 76 को देखो, 9 अठे 72 और 81 के बीच में आ रहा है। ये तो मन में भी कर सकते हो, हम तो बस यूं ही लिख लिए। ये आपका 72 और 81 के बीच में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है, मतलब 720 और 810 के बीच में आ रहा है। कौन आ रहा है? 765 डिग्री। 765 डिग्री किसके बीच में आ रहा था? 720 और 810 के बीच में आ रहा है। तो या तो इसको 720 प्लस थीटा करके बनाओगे, या तो 810 माइनस थीटा करके बनाओगे। अब आपकी इच्छा है कैसे बनाओगे। अब यहाँ थीटा का मान हम लोग पुट करते हैं। 720 में कितना जोड़ेंगे जो 65 डिग्री हो जाएगा? चलिए बताओ, 720 में कितना जोड़ेंगे जो 65 डिग्री हो जाए? तो भैया 45 डिग्री। 810 में कितना घटाएंगे जो 765 डिग्री हो जाए? बताओ, मैं रुका हुआ आपके लिए, जल्दी से। 45 डिग्री इसमें भी होगा। आपको जिससे बनाना है उससे आप बना सकते हो, ठीक है? इससे बनाना, इससे बनाओ, इससे बनाना, इससे बनाना, आपकी इच्छा। कैसे बनाओ भैया? इससे बनाइए, ठीक है? इसको हम लोग 765 को क्या लिख सकते हैं? 720 प्लस 45, ये रफ में करोगे। साइन 720 प्लस 45 कर लिए। हाँ भैया, 720 कौन सा लाइन है? ये लाइन है। इस लाइन पर साइन चेंज नहीं होता, साइन का साइन आ गया। अब 720 प्लस 45, 720 प्लस 45 फर्स्ट में आएगा। फर्स्ट में जो है ये आपको बनाना है बगल में, कौन सा एंगल कहाँ पर जा रहा है, ठीक है? फर्स्ट में आ रहा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। साइन 45 हो गया। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। बस ऐसे ही बनाना होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इतना आसान है ना, मत पूछो। इसलिए हम लोग पहले इसी को क्लियर किए। मुझे पता है इसमें कहाँ मतलब स्टूडेंट लोगों को काफ़ी समस्याएं होती है, और समस्या को ही पहले खत्म कर दिए थे हम लोग, ठीक है? अब बनाएंगे क्वेश्चन, जितना बना सकते क्वेश्चन। देखो साइन -11 π/3 क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन, साइन -11 π/3। अब आराम से इसको बनाएंगे। पहला काम है भैया माइनस हमको अंदर में नहीं चाहिए, तो सिर्फ कॉस और सेक इसका माइनस खत्म हो जाता, बाकी में माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। तो साइन है तो माइनस को बाहर निकालेंगे, माइनस साइन
11 पाई बाई 3। ये हम लोग सीखे हुए हैं कैसे इसको बनाते हैं, क्या नहीं सीखे हो? सिंपल सा 3 से 11 में भाग देंगे। 11 पाई बाई 3 है ना, इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 से 11 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 2, मतलब 3 पाई आ गया एंड 3, इसको जोड़ सकते हैं 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। इस रूप में इसको लिख सकते हैं। मतलब सिंपल सा समझिएगा, समझना है, इस दोनों में सिर्फ पाई का प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऐसे समझो, आप नहीं समझेगा। 11/3 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, तो भैया 11/3 का मिक्स फ्रैक्शन 3 से 11 में डिवाइड किए, मेरा 3.2/3 हो गया, 3.2/3। यहाँ प्लस छिपा हुआ है, सब में पाई से मल्टीप्लाई किए, तो 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ये हो गया। कहीं कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ पर लिखेंगे साइन, इसको लिख सकते हैं 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। 3 पाई कौन सा है, ये मेरा 0 हो गया, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ठीक है। तो यही लाइन है ना 3 पाई, हाँ भाई यही लाइन है। इस लाइन पर चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन रह जाएगा, ठीक है। अगेन 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 3 पाई प्लस बोला गया, 3 पाई में जोड़ेंगे तो मेरा थर्ड में चल जाएगा। थर्ड में साइन क्या होता है, माइनस होता है। थर्ड में साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लगाओ। ये माइनस कौन सा है, इस माइनस को जो बाहर किए हैं, और ये माइनस कहाँ से आया, इसके लिए जो माइनस आया वो यहाँ पर आया है, इसको समझना सीखो। 3 पाई में 3 पाई आपका ये लाइन था, इस पर चेंज नहीं हुआ, साइन का साइन रह गया। 3 पाई प्लस बोला गया, थर्ड में जा रहा है, थर्ड में साइन माइनस होता तो यहाँ माइनस लग गया, और 2 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 लिख लिए। कहीं कोई समस्या, बिल्कुल समस्या ना होगा। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज और समझने का प्रयास करोगे, 2 पाई बाई 3 है ना, 2 पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, 360/3, 120 होता है। फिर भी ये आपका रेंज में नहीं आ रहा है, साइन के रेंज में 90 डिग्री से कम में ही होना चाहिए। समस्याएं फिर बढ़ जाएंगे, फिर इसको हम लोग यहीं पर तोड़ना पड़ेगा, पाई माइनस है पाई बाई 3 के फॉर्म में। इतना करने से अच्छा है एक काम कर लो, यहीं पर आप इसको बनाएंगे, पूरा बनाएंगे, फिर एक और तरीके से बनाएंगे जो जल्दी बनेगा, ठीक है। इसको पहले पूरा बनाएंगे हम, देखो कैसे बनाना है पूरा। इसको भी इसी तरीके से पूरा बनाएंगे। आपको लग रहा होगा ना भैया ऐसे नहीं बनेगा, बनेगा ऐसे। माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 2 पाई बाई 3। आपको 2 पाई बाई 3 का वैल्यू नहीं पता है, पता है 2 पाई बाई 3 का वैल्यू पता है तो बताओ, नहीं पता है ना, बिल्कुल नहीं पता है। आपको किसका किसका वैल्यू पता है, 0 का वैल्यू पता है, पाई का, 2 पाई का, 3 पाई का, पाई बाई 2 का, 3 पाई बाई 2 का। यहाँ पर 2 पाई बाई 3 आ रहा है, इसका वैल्यू आपको नहीं पता है। जब वैल्यू नहीं पता है तो इसको और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे जानो। अभी मैंने अभी आपको रेंज नहीं बताया तो इसको छोड़ रहने दो, भी ऐसे जानो। इसका वैल्यू आपको बताया, मैंने नहीं बताया तो इसको फिर से करना होगा। कैसे फिर से करेंगे वो देखो। तो 2 पाई बाई 3 को हम लोग लिख सकते हैं, बताओगे पाई माइनस पाई बाई 3। जो डिवाइड नहीं लगे, 3 से डिवाइड नहीं लग रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे पाई माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे तो आपका 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। यहीं पर कंफ्यूजन आपको भी होता है जैसा हमको लगता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना, इतना हम लोग इसको बनाए ही है ना कि कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगेन देखो यहाँ पर साइन का साइन, पाई मेरा ये लाइन हुआ, इस लाइन पर चेंज नहीं होता, साइन का साइन हो गया, ठीक है। और पाई बाई 3 का पाई बाई 3 हो गया। अब आराम से इसको सॉल्व करना है। साइन पाई बाई 3 है, साइन पाई बाई 3 का वैल्यू पर जानते हो, आप जानते हो ना, बटे 3 है, मतलब 60 डिग्री का मान है। बटे 3 रहेगा तो उसका उल्टा करना, 6 रहेगा तो 30 डिग्री का मान, 3 है तो 60 डिग्री का मान, और साइन 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं, ठीक है। बताओ कहीं पर कोई समस्या है तो पूछना है। एक बार फिर से मैं समझाता, समझो। फिर से देखो, पाई था तो ये लाइन हुआ, इस लाइन पर चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रह गया। पाई माइनस बोला गया तो सेकंड में आ रहा, सेकंड में साइन प्लस आता, प्लस लिख दिए, पाई बाई 3। और साइन पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होगा, √3/2। बताओ कहीं कोई समस्या, अरे नहीं समस्या होगा। ये सब क्वेश्चन खुद से बनने वाला, आप पूरा का पूरा चैप्टर 3.2 बना करके लाओगे। कहीं पर कोई समस्या होगा तो मैं हूं ना, पूछोगे मुझसे। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले, तनिक इस पर भी विचार कर लिया जाए। कल हम लोग जो है, इसके बाद जो है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सब पढ़ चुके हैं, इसमें से काफ़ी कुछ, हाँ बिल्कुल पढ़े हुए हैं। अब इसमें से जो आपका डाउट है 6 नंबर, वो कल बताएंगे, ठीक है। एक बात, 3.3 में जो जो डाउट है आपका, कोशिश करना है आपको उस डाउट को व्हाट्सएप पर भेज देना। आपने व्हाट्सएप पर जो है 6 नंबर का क्वेश्चन भेजा था, बिल्कुल वो कल हम बताएंगे आपको, और भी इसे बनाने का प्रयास करोगे। आज हम सोचे 3.2 का शायद हम लोग सिर्फ आगे चलते रहे। इसको समझाने के पीछे इसी में इतना खो गए कि हम आपका बुक भी क्लियर नहीं करो, बुक क्लियर करवाना ही भूल गए थे। कोई नहीं, बुक भी क्लियर करवाना है। 3.1 तो बन ही गया होगा, 3.2 भी हम लोग का क्लियर हो गया। 3.1 बनाए हो ना, बिल्कुल बनाए होगे, वो तो बन ही गया होगा। 3.2 मैंने नहीं बताया था, तो 3.2 आज क्लियर हो गया आपका। 3.3 कल क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होना है, आराम से पढ़ते रहो। 3.3 का जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, लगभग इसमें तो हम बता ही दिए हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जैसे कि बताए हैं आसान था इसलिए छोड़ दिए थे, उसको बता देंगे आपको कल, ठीक है। और कोशिश करना है
3.3 में जो जो क्वेश्चन नहीं बना है वो क्वेश्चन व्हाट्सएप पर आप भेजोगे, लेकिन पहले 3.2 तो बनाओ। ठीक, मिलते हैं कल।